श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला जो सिखाती है कि हमें निंदा के डर से उचित फैसले लेने से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर कंस और अन्य पापियों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सभी पापियों का संहार किया। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध उनका विरोधी बन गया, क्योंकि कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस के वध के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां, जिनके नाम अस्ति और प्राप्ति थे, वह अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध आग बबूला हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने मित्र राज्यों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया। जब अकेला जरासंध बच रह गया तो बलराम जी जैसे ही उसे पकड़ने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम भैया, अभी इसका वध मत करो। यह ऐसे ही दुष्टों की सेना इकट्ठी कर लाता रहेगा और हम उसे समाप्त करते रहेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापियों का भार कम होता रहेगा। पापियों के नाश के लिए ही तो हमने अवतार लिया है। यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह जरासंध ने कुछ समय के अंतराल में 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन मथुरा को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए जरासंध को हर बार हार कर लौटना पड़ता। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था, तभी काल्यवन नाम के म्लेच्छ ने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है और ना ही सूर्यवंशी। ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है और ना ही कोई शारीरिक बल से उसे हरा सकता है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध कौन लड़ सकता है। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है। वह सोचने लगे कि एक तो अगर यह हम दोनों भाइयों से नहीं मरा तो यह हमारी प्रजा को मार डालेगा या भी बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाएगा। दूसरे, अगर युद्ध आरंभ हो गया और कहीं उसी समय जरासंध भी अपनी सेना सहित आक्रमण ना कर दे। मथुरा की प्रजा जरासंध के बार बार के आक्रमण से त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध मेरे ही कारण बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने काल्यवन से युद्ध आरंभ करने से पहले विचार किया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां मैं अपने सभी भाई बंधुओं को सुरक्षित रख सकूं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक अलौकिक नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। जैसे ही विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कार्य पूरा किया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सबको परिवार सहित वहां पहुंचा दिया। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण काल्यवन के साथ युद्ध करने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध मेरे और अकेले काल्यवन के बीच में होगा। दोनों की ओर से कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं लड़ेगा। जब काल्यवन अकेले श्री कृष्ण से युद्ध के लिए मान गया तो श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर काल्यवन ने उन्हें रणछोड़ का नाम दिया। श्री कृष्ण ने उस दुष्ट के वध के लिए रणछोड़ नाम को सहर्ष स्वीकार किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए यह पापी अभिमानवश स्वयं को अमर समझ रहा है। युद्ध के मैदान से भागना श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। समय और स्थिति के अनुसार निर्णय ले। श्री कृष्ण वहां से भागकर एक गुफा में चले गए। वहां पर गुफा में राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने त्रेता युग में देवताओं की ओर से दैत्यों को हराने के लिए कई वर्षों तक युद्ध किया था। जब राजा ने दैत्यों को युद्ध में हरा दिया तो देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि निरंतर कई वर्षों तक युद्ध करते हुए मैं थक गया हूं, इसलिए सोना चाहता हूं।
तब उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर अपना पीतांबर राजा मुचकुंद पर डाल दिया। काल्यवन को लगा कि युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण सोने का स्वांग कर रहा है। काल्यवन ने श्री कृष्ण समझकर जैसे ही राजा मुचकुंद को लात मारी उनकी निद्रा खुल गई। उन्होंने जैसे ही आंख खोली उनकी देह से अग्नि निकली जिससे काल्यवन उसी क्षण जलकर राख हो गया। जरासंध ने भी श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा, उसका भी यही मानना था कि उसके आक्रमण के डर से मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का वध मेरे हाथों नहीं लिखा। विधि के विधान के अनुसार भीम के हाथों उसका वध लिखा था। श्री कृष्ण का यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि निंदा के डर से हमें अपने फैसले से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि उनको इस तरह मथुरा छोड़कर जाने से पर रणछोड़ कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए द्वारिका पुरी जाने का फैसला लिया।